जय श्री राम मित्रों। जब हनुमान जी के सिर पर शनि देव जी बैठ गए। मित्रों, वनवास प्रसंग से संबंधित ही एक प्रसंग है जिसका वर्णन श्री रामचरितमानस में नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि एक दिन शनि देव हनुमान जी महाराज के पास आए। हनुमान जी महाराज ने पूछा, कहो प्रभु, कैसे आना हुआ? क्योंकि हनुमान जी महाराज तो सबको प्रभु कहकर ही संबोधित करते हैं। रावण को भी हनुमान जी ने प्रभु ही कहा था जब पहली बार हनुमान जी लंका में रावण से मिले थे। इसी तरह शनिदेव से पूछा। शनिदेव ने कहा, आ गए। हम तो हमेशा आते जाते रहते हैं, कभी कहीं कभी कहीं। आज आपके पास आ गए। हनुमान जी ने कहा, ठीक है, आए हो तो बैठो। कितने दिनों तक ठहरोगे? शनिदेव ने कहा, 7.5 साल तो रहेंगे ही, इसके आगे की बात में सोचेंगे। हनुमान जी ने कहा, रहो रहो, आराम से रहो, कोई बात नहीं, जितने समय तक रहना चाहो रहो। शनिदेव बोले, बैठूं कहाँ? हनुमान जी ने कहा, हमारे सिर पर ही बैठ जाओ, और कहीं तो तुम बैठोगे भी नहीं। शनिदेव हनुमान जी के सिर के ऊपर बैठ गए। हनुमान जी तो विद्यावान, गुणी, अति चातुर हैं ही। शनिदेव जैसे ही हनुमान जी के सिर पर बैठे, हनुमान जी ने एक विशाल पहाड़ उठाया और उस पहाड़ को अपने सिर के ऊपर रखने लगे। शनिदेव घबराए। अरे अरे, यह क्या कर रहे हो? हनुमान जी ने कहा, तुम तो आराम से बैठो, मैं जो कर रहा हूं उसे करने दो। शनिदेव ने कहा, तुम यह बिल्कुल गलत कर रहे हो। हनुमान जी बोले, तुम क्या समझते हो, जिसके सिर पर तुम बैठ जाओगे क्या वह कभी सही काम करेगा? वह तो उल्टा पुल्टा ही करेगा। शनिदेव ने कहा, मैं तो अभी जा रहा हूँ। हनुमान जी बोले, जैसी आपकी इच्छा, रहना चाहो तो जब तक इच्छा हो तब तक रहो। शनिदेव तुरंत चल दिए। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड में कैकेयी और मंथरा संवाद में मंथरा को 7.5 बताया है। सज प्रतीति बहुविधि गढ़ छोली, अवध 7.5 तब बोली। 7.5 यह तो शनि की दशा है। क्या अवध में भी शनि का प्रभाव रहा था? श्री तुलसीदास जी महाराज ने यहाँ 7.5 शब्द का प्रयोग किया, जो शनि की दशा की ओर संकेत करता है। यह सत्य भी है। शनि चालीसा में इसका वर्णन है। कैकेयी पर शनि की ग्रह दशा का प्रभाव रहा था, इसलिए उन्होंने भरत को राज तिलक और राम जी को 14 वर्ष का वनवास दिया। कहा जाता है कि राम वनवास और रावण वध दोनों ही शनि की ग्रह दशा के कारण हुए। पौराणिक कथाओं में यह विवरण आता है कि शनि की दृष्टि जिस पर पड़ जाए उसका भगवान ही रक्षक है। यह बात अलग है कि कोई शनि से भी बलवान हो तो वह शनि को अपने बस में कर सकता है, जैसे कि रावण ने शनि को अपने बस में कर रखा था। बताते हैं कि रावण ने शनि को उल्टा लटका कर रखा था। रावण जानता था कि शनि की दृष्टि खराब है। यदि शनि की दृष्टि मेरी इस सोने की लंका पर पड़ गई तो यह सोने की नहीं रहेगी। इसका एक ही उपाय है, इसकी दृष्टि लंका पर न पड़े, इसलिए उसे उल्टा लटका दिया। जब रावण के पुत्र मेघनाद के द्वारा हनुमान जी ब्रह्मास्त्र में बंध गए, मेघनाद के द्वारा हनुमान जी को रावण के दरबार में ले जाया गया, तब हनुमान जी ने देखा कि सारे देवता रावण के दरबार में भयभीत होकर हाथ जोड़े रावण की भौं की ओर देख रहे हैं। सुंदरकांड में इस चौपाई का वर्णन भी है। कर जोरे सुर दिसिप विनीता, भ्रकुटि बिलोकत सकल सभीता। हनुमान जी ने यह भी देखा कि शनिदेव को रावण ने उल्टा लटका कर रखा है। हनुमान जी तो बुद्धिमताम वरिष्ठम हैं, तुरंत समझ गए कि रावण ने शनिदेव को उल्टा लटका कर क्यों रखा है। हनुमान जी ने उसी समय यह निश्चय कर लिया कि अब कुछ ऐसा करना होगा जिससे मेरा काम भी बन जाए और शनिदेव भी मुक्त हो जाएं। जब रावण ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि बंदर की पूंछ में कपड़ा लपेटकर आग लगा दो, हनुमान जी को तो त्रिजटा ने पहले ही संकेत कर दिया था कि सपने वानर लंका जा रहे।
हनुमान जी ने भी यह जान लिया था कि लंका जलाना है, किंतु प्रश्न यह था कि लंका जलेगी कैसे, क्योंकि सोना आग में जलता नहीं है। हनुमान जी ने तुरंत उपाय सोचा। शनिदेव उल्टे लटके हुए हैं, इन्हीं को पलट दिया जाए। शनिदेव को हनुमान जी ने पलट दिया और जैसे ही शनिदेव की दृष्टि लंका की ओर गई, लंका लोहे की हो गई। हनुमान जी ने मन में विचार किया, अब ठीक है, क्योंकि लोहा तो आग में जल जाएगा। हनुमान जी ने लंका जलाकर राख कर दी। इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, उलटी पुलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। उलटी पुलटी से अर्थ विद्वान जन यही लगाते हैं कि शनिदेव उल्टे लटके हुए थे, हनुमान जी ने उन्हें पलट दिया। सोने की लंका लोहे की हो गई और जलकर राख हो गई। सुंदर कांड वास्तव में हनुमान जी का कांड है। हनुमान जी का एक नाम सुंदर भी है। सुंदर कांड के लिए कहा गया है, सुंदरे सुंदरे रामः सुंदरे सुंदरी कथा, सुंदरे सुंदरे सीता सुंदरे किम्ना सुंदरम। हनुमान जी सेवक रूप से भक्ति के प्रतीक हैं। सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनहि ते तरहि, भव सिंधु बिना जल जान। अर्थात श्री रघुनाथ जी का गुणगान संपूर्ण सुंदर मंगलों का, यानी सभी लौकिक एवं परलौकिक मंगलों को देने वाला है। जो इसे आदर सहित सुनेंगे वे बिना किसी अन्य साधन के ही भव सागर को तर जाएंगे। सुंदरकांड में 3 श्लोक, 60 दोहे तथा 526 चौपाइयां हैं। 60 दोहे में से प्रथम 30 दोहे में विष्णु स्वरूप श्री राम जी के गुणों का वर्णन है। सुंदर शब्द इस कांड में 24 चौपाइयों में आया है। सुंदरकांड के नायक रुद्रावतार श्री हनुमान जी हैं। अशांत मन वालों को शांति मिलने की अनेक कथाएं इसमें वर्णित हैं। इसमें रामदूत श्री हनुमान जी के बल, बुद्धि और विवेक का बड़ा ही सुंदर वर्णन है। एक ओर श्री राम जी की कृपा पाकर हनुमान जी अथाह सागर को एक ही छलांग में पार करके लंका में प्रवेश भी पा लेते हैं। बाल ब्रह्मचारी हनुमान जी ने विरह विदग्ध मां सीता को श्री राम जी के विरह का वर्णन इतने भावपूर्ण शब्दों में सुनाया है कि स्वयं सीता जी अपने विरह को भूलकर राम जी की विरह वेदना में डूब जाती हैं। इसी कांड में विभीषण को भेद नीति, रावण को भेद और दंड नीति तथा भगवत कृपा प्राप्ति का मंत्र भी हनुमान जी ने दिया है। अंततः पवन सुत ने सीता जी का आशीर्वाद तो प्राप्त किया ही है, राम काज को पूरा करके प्रभु श्री राम को भी विरह से मुक्त किया है और उन्हें युद्ध के लिए प्रेरित भी किया है। इस प्रकार सुंदरकांड नाम के साथ साथ इसकी कथा भी अति सुंदर है। आध्यात्मिक अर्थों में इस कांड की कथा के बड़े गंभीर और साधना मार्ग के उत्कृष्ट निर्देशन हैं। अतः सुंदरकांड आदि भौतिक, आध्यात्मिक एवं आदि दैविक सभी दृष्टियों से बड़ा ही मनोहारी कांड है। सुंदरकांड के पाठ को अमोघ अनुष्ठान माना जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि सुंदरकांड के पाठ करने से दरिद्रता एवं दुखों का दहन, अमंगलों संकटों का निवारण तथा गृहस्थ जीवन में सभी सुखों की प्राप्ति होती है। पूर्ण लाभ प्राप्ति करने के लिए भगवान में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होना आवश्यक है। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री पवन सुत हनुमान। मित्रों, ये प्रसंग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम, जय श्री हनुमान अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नई कथा, नया प्रसंग लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।